कई बार ऐसा है जब हमें लगता है कि काश हम दूसरों के मन की बातों को समझ पाते। वैसे दूसरों के मन की बात जानना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो इसके लिए 3 तरीके होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप यह 3 तरीके समझ लेते हैं तो आसानी से भी किसी के मन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम दूसरों के मन की बात पता कर सकते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। एक भाई अंधा था और वह हमेशा घर पर रहता था, जबकि छोटा भाई खेती करता था। लेकिन खेतों में जानवर आकर उसकी फसलें बर्बाद कर देते थे और इस वजह से छोटा भाई परेशान हो गया था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बड़े भाई को खेतों में बिठा दूं। अगर वह खेतों में रहेंगे तो जानवर की आहट सुनकर उन्हें भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बर्बाद नहीं होंगी। यह सोचकर छोटे भाई ने खेत में एक झोपड़ी बनाई और अपने बड़े भाई को वहां भेज दिया और उनसे कहा कि जब भी आपको जानवर की आहट सुनाई दे तो चिल्लाकर भगा देना, इससे हमारी फसलें बर्बाद नहीं होंगी। बड़ा भाई अब खेत में बनी झोपड़ी में रहने लगा। उसे जब भी जानवर की आहट सुनाई देती तो वह चिल्लाकर उसे वहां से भगा देता। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और उसका पीछा करते हुए एक राजा भी वहां आ गया। राजा ने तभी अंधे व्यक्ति को वहां देखा। राजा उस व्यक्ति से बोला, मैं यहां जानवर का पीछा करते हुए आया है, क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं कैसे किसी जानवर को देख सकता हूं? मैं तो अंधा हूं, लेकिन आपको मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा ने कहा कि तुम तो अंधे हो, फिर तुम ये कैसे बता सकते हो कि वो जानवर मेरे लायक है या नहीं? राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे कि जो जानवर यहां से भागा है वह मेरे लायक नहीं है? तब अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, आप जिसे हिरण समझ रहे हैं वह हिरण नहीं बल्कि हिरणी है और गर्भवती है। और जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी राजा किसी गर्भवती हिरणी का शिकार नहीं करेगा। राजा अंधे व्यक्ति की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि आखिर इस अंधे आदमी ने यह कैसे पता कर लिया कि वह हिरणी है और गर्भवती है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा ने अपने सेनापति से कहा कि मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए। मुझे यह पता करना है कि इस अंधे आदमी ने जो कहा है वह सच है या नहीं। राजा की आज्ञा पाकर सेनापति उस हिरणी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद सेनापति राजा के पास वापस लौटा और बोला कि हे राजन, यह अंधा आदमी सच बोल रहा था। वह हिरण नहीं बल्कि हिरणी है और गर्भवती है। राजा यह हैरान रह गया। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि कैसे इस अंधे व्यक्ति ने यह पहचान लिया। राजा फिर उस अंधे आदमी के पास गया और उससे बोला, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मुझे तुमसे बस एक प्रश्न पूछना है, क्या तुम उसका सही सही उत्तर दोगे? तब अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। राजा ने उससे कहा, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि मैं जिस जानवर के पीछे भाग रहा हूं वह हिरणी है और गर्भवती है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तो अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वह जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और भागने की आहट से मुझे यह पता चल गया कि वह हिरण नहीं है, क्योंकि मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है और उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर हिरन होता तो उस बांध को पार करने के लिए छलांग लगाता, लेकिन हिरनी इस बांध को आसानी से पार कर गई, क्योंकि अगर वह बांध को छलांग लगाकर पार करती तो उसके बच्चे को खतरा हो सकता था। इस अंदाज से मुझे पता चला कि वह गर्भवती है। राजा के मन में फिर एक और प्रश्न आया। उन्होंने पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह एक हिरणी ही है? तब वह व्यक्ति बोला, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं जानवरों की आहट से पहचान लेता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है। राजा अंधे आदमी की बात सुनकर संतुष्ट हो चुका था, लेकिन उसके मन में यह विचार भी चल रहा था कि यह अंधा आदमी बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है, इससे कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना चाहिए। राजा उस अंधे आदमी को अपने साथ लेकर महल जाता है और राजमहल पहुंचते ही उससे कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं,
आपको आसानी से हर बात पता चल जाती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर अंधे आदमी ने कहा, राजन, आप कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? राजा बोला, मैंने आपसे बिल्कुल सही प्रश्न किया है, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, आपकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, अब आपके मन में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? इन सब बातों को छोड़िए। लेकिन राजा जिद करते हुए बोला कि तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति बोला, ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन फिर राजी हो गया। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि उस अंधी व्यक्ति और उनकी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति की आज्ञा का पालन किया। कमरे में अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से बोला कि मुझे आपको छूना है, लेकिन यह बात सुनकर रानी क्रोधित हो गई और उस अंधे व्यक्ति को काफी पीटने लगी। किसी तरह से अंधा व्यक्ति अपनी जान बचाकर वहां से भागा और राजा के पास पहुंचकर बोला कि राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा यह बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और तुरंत तलवार लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उससे कहता है, रानी, आज मैं तुमसे जो भी सवाल करने वाला हूं उसका मुझे सही जवाब चाहिए। अगर एक भी शब्द झूठा निकला तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता है या नहीं? इस पर रानी कहती है कि राजा, आप भले ही मुझे मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। यह सुनते ही राजा खुश हुआ कि उस अंधे आदमी ने उनसे जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सच था। फिर राजा तुरंत उस अंधे आदमी के पास पहुंचे और बोले कि आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? तब उस व्यक्ति ने कहा, राजन, सीधी सी बात है, मैंने आपकी पत्नी से कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात से वह इतना क्रोधित हुई कि उन्होंने गुस्से में मुझे लात घूंसों से जमकर पीटना शुरू कर दिया। कोई भी पतिव्रता औरत भला कैसे किसी गैर मर्द को छू सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरी जमकर पिटाई की और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। कोई भी पतिव्रता स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। इस पर राजा ने कहा, तुम बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, मेरे एक और सवाल का जवाब दो। अगर तुमने मेरे इस सवाल का जवाब सही दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा ने उससे पूछा कि तुम मुझे यह बताओ कि क्या सच में मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? यह प्रश्न सुनकर अंधा व्यक्ति बोला कि राजन, आप इस राज्य के राजा हैं। राजा बोला, नहीं, तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। फिर अंधा आदमी कहता है, राजन, मुझे इसके लिए आपकी मां के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद है, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप बिल्कुल भी क्रोध नहीं करोगे। तब राजा बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूं। फिर अंधे आदमी ने कहा कि राजन, आप हैं तो अपने पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह बात सुनते ही राजा क्रोध में आ गया और तुरंत अपनी मां के पास पहुंचा और उनसे बोला कि मां, सच बताइए, क्या मैं अपने पिता का पुत्र हूं? यह सुनकर राजा की मां बोली, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा खुश होकर तुरंत उस अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? तब अंधे कहा, राजन, आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे और मैंने सही जवाब दिए। अगर कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले ढेरों इनाम मिल चुके होते, लेकिन आपने अब तक मुझे कुछ नहीं दिया, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। यह सुनकर राजा जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम कैसे हर सवाल का सही उत्तर दे पाते हो? अंधा व्यक्ति बोला, राजन, वैसे तो मैं अंधा हूं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के मन की बातें बड़ी सरलता से पता कर लेता। मनुष्य की क्रियाओं से पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं अंधा हूं और देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूं। अगर मुझे कोई बात जाननी हो तो मुझे अगले आदमी को काम देना पड़ता है, और व्यक्ति जिस प्रकार काम करता है उसके तरीके से मुझे यह पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तब राजा बोला कि इसका मतलब मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूं,
इस पर अंधा व्यक्ति कहता है राजन, अवश्य आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने ऊपर काम करना होगा। अपने मन को शांत करके अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जिससे आप आसानी से किसी के मन की बात जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तभी आदमी दूसरों के मन की बात जान सकता है, क्योंकि ऐसा आदमी मन में वर्तमान में ही सोच रहा होता है। अगर हम बीती हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हम कभी किसी के मन की बात नहीं जान सकते। व्यक्ति राजा से आगे कहता है कि किसी के मन की बात जाननी है तो सबसे पहला तरीका आपको उससे बात करते हुए समय उसकी आंखों में देखना चाहिए, क्योंकि आंखें सारे राज खोल देती हैं। आपको आंखों के इशारे समझना सीखना होगा। इससे आप जान पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस समय लोगों की आंखों से ही उनके मन की बात समझ लेता था। अगर व्यक्ति आपसे बात करते समय आंखें इधर उधर घुमा रहा है तो समझ जाइए कि वह उस बात से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, वह झूठा बहाना बना रहा है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वह कभी आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसे यह डर रहेगा कि अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव देखकर उसके मन की बात समझ सकते हैं। व्यक्ति के चेहरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि वह उदास है, खुश है या फिर बहुत दुखी है। इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है। आप किसी भी व्यक्ति के हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार से उसके मन की बात समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बात करते समय अपने हाथों को हिलाता रहता है, इशारे करता रहता है, यानी व्यक्त करने के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। इन तरीकों से आप किसी भी व्यक्ति के मन की बात आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।